मरु मंगला। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं केयर्न ऑयल एंड गैस वेदांता लिमिटेड। नमस्कार, मैं हूँ सुषमा और लेकर आई हूँ आप सभी के लिए मरुमंगला का 12वां अंक। क्या आप जानते हैं दुनिया में ऐसा कौन सा काम है जिसमें हम मदद एक की करते हैं और कई चेहरों पर मुस्कान खिल उठती है? सोचिए, जवाब आपके बहुत ही नजदीक है। नहीं मिल रहा तो सुनिए, सबसे बड़ी मदद वो है कि किसी बीमार की उसकी बीमारी में मदद करना, वो भी ऐसी जगह जहां गाड़ी तो दूर, इंसान का पैदल चलना भी मुश्किल होता है। ऐसी परिस्थिति में हम किसी की मदद करके एक साथ कई चेहरों पर सुकून और मुस्कुराहट देख सकते हैं। यकीन नहीं आता ना, तो आइए बाड़मेर, हम दिखाते हैं आपको कि कैसे दूर दराज के गांवों तक बीमारी में हर संभव मदद के लिए कैसे हम हर वक्त तैयार रहते हैं। आज ये दादा पोती कुछ ऐसी ही चर्चा करते नजर आ रहे हैं। सुनते हैं इनकी बातें। अरे अरे दासा, क्या हुआ? कितनी अच्छी और मीठी आवाज आ रही थी। लगता है कोई दूर कुछ गा बजा रहा है। अब तो ऐसा लगता है हमारा बाड़मेर ही अब चैन की बंसी बजा रहा है। अरे हाँ बेटा, बहुत दुख देखे हमारे जिले ने। अब कहीं जाकर जमाने की रफ्तार के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही है, पर? अरे फिर शुरू हो गई हैं? लगता है तेरे दिमाग में कोई सवाल आया है। चल पूछ ले। अरे मन में मत रख, पूछ। दासा, आप तो मेरा मजाक उड़ाने लगे। जाइए, नहीं पूछती। अरे नहीं। अरे नाराज क्यों होती है मेरी लाडे सर? मजाक तू भी तो देख मेरे साथ कितना करती है। मैंने कभी बुरा माना? चल बोल, कभी माना मैंने बुरा? चलो ठीक है, नहीं होती नाराज। अरे आप भी क्या याद करोगे कि? अरे रहने दे। अब तू देख वो बात बता जो कहना चाह रही थी। कौन सी बात? अरे वही जो तू मुझसे पूछना चाह रही थी। मैं पूछना चाह रही थी? क्या पूछना चाह रही थी? कुछ याद नहीं आ रहा दासा। ये भगवान, ये लड़की है कि जाने क्या। सच्ची दासा, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। तो ठीक है, चल फिर रहने दे। अरे रहने कैसे दें? बात तो मैं पूछ कर ही रहूंगी। अरे भगवान, अब मैं क्या करूं इस लड़की का? क्या पूछना है पता नहीं है, और पूछे बिना आगे भी नहीं बढ़ने देगी। अच्छा चल एक बात बता, आज क्या तय करके आई है यहाँ? कुछ खास नहीं, बस। तो मेरा बुढ़ापे में इम्तिहान क्यों ले रही है मेरी माँ? आप इस तरह परेशान होते हो ना दासा, तो बहुत ही क्यूट लगते हो। भाई ये क्यूट क्या होता है? क्यूट मतलब बहुत प्यारे। ऐसा है, अब सारे दिन मैं परेशान ही रहूंगा। अरे बाप रे, मैंने ऐसा थोड़ी कहा था। आप भी ना। इतना दिमाग खाने के बाद, क्यूट कहने के बाद कुछ आया दिमाग में कि क्या पूछना था या आगे बढ़ें? हाँ, याद आ रहा है। धीरे धीरे सब याद आ रहा है। आया आ गया। दासा, मुझे सब याद आ गया। अरे तो फिर देर किस बात की? पूछ डाल, जो भी पूछना है फटाफट पूछ। अब वैसे कुछ खास नहीं पूछना था, यूं ही मामूली सी बातें। तू आज पूरे मजे लेने के मूड में है। ले ले बेटा मजे, ले ले बेटा। अरे नहीं दासा, मैं तो इतना पूछ रही थी कि केयर्न ने गांव ढानियों के लिए इतना कुछ किया। लोगों को घर बैठे दवाइयां दे रहे हैं, बीमार आदमियों की हर तरह से मदद की जा रही है। ये सब सिर्फ यहीं के लिए है या शहर के अस्पताल में भी ऐसा कुछ किया जा रहा है? अरे किया है ना बेटा। अरे दासा, वही तो जानना है कि क्या किया है।
अरे तू सोच भी नहीं सकती, ऐसे ऐसे काम किए हैं किरण वेदांता ने हम लोगों के लिए। अरे मेरी क्यूटी पाई दासा, वही तो पूछ रही हूँ कि क्या क्या किया है। अब एक हो तो बताऊं भी, ये तो हर कदम पर हमारे साथ खड़ी है। हमारी परेशानी को हमसे पहले ये भांप जाती है और तुरंत ही निवारण के लिए काम करने लग जाती है। तारीफ बहुत हो गई दासा, क्या क्या किया है ये बताइए। देख बेटा, अस्पतालों में हम सबसे ज्यादा किस चीज से परेशान होते? वहाँ की गंदगी से। मुझे तो उल्टी आने लगती है गंदगी की वजह से ना दासा। मुझे तो अस्पताल के नाम से बुखार हो जाता है। हाँ, बिल्कुल सही बात कही है तूने। यहाँ भी पहले अस्पतालों के यही हाल थे। केरन वेदांता ने जब देखा तो महसूस किया कि ये अस्पताल तो लोगों को ठीक करने की जगह बीमार कर रहे हैं। बस तुरंत निर्णय लिया और काम शुरू। अरे कैसा काम? अरे अस्पताल की सफाई व्यवस्था को अपने हाथ में ले लिया। मतलब ये कि अस्पताल में साफ सफाई के लिए केयर ने अपने आदमी लगाए जो दिन रात अस्पताल की सफाई में जुटे रहते हैं। देखते ही देखते बाड़मेर का अस्पताल राजस्थान में नंबर 1 अस्पताल गिना जाने लगा। अभी पिछले साल इसी सफाई व्यवस्था की वजह से हमारे बाड़मेर के अस्पताल को इनाम मिला है। क्या बात कह रहे हो दासा, ऐसा? अरे हाँ बेटा, ऐसा ही हुआ। अच्छा, पर क्या सिर्फ साफ सफाई का ही ध्यान रखा या कुछ और भी? हाँ, समझ रहा हूँ तू क्या पूछना चाह रही है। तो सुन, बाड़मेर के अस्पताल में केरन की ओर से डॉक्टर भी बैठते हैं, जिनमें एक नाक कान गले का डॉक्टर, एक दंत चिकित्सक, एक वो क्या कहते हैं उसको, सर्जन, और एक डॉक्टर औरतों के लिए उनकी सारी बीमारियों का इलाज और देखभाल के लिए। अरे वाह, इतना सब कुछ! वाकई बाड़मेर की तो किस्मत ही बदल गई। हाँ बेटा, एक पूरी उम्र निकाली है मैंने यहाँ पर हमारे बारे में सोचने वाला कोई आया ही नहीं था। आज किसी ने कदम बढ़ाया तो देख लो, सब कुछ होता जा रहा है। ये बात तो बिल्कुल सही कही दासा। कोई भी काम करने से ही होता है, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता। अब तो बेटा ऐसा हो गया कि छोटी मोटी बीमारियों से हम बिल्कुल नहीं घबराते। पहले छोटी मोटी बात पर घबराहट हो जाती थी। अब हमें पता है कि हमारे पीछे भी कोई है जो हमसे ज्यादा हमारी चिंता करता है। इसीलिए अब मैं और मेरा बाड़मेर बेफिक्र होकर जीते हैं? ये तो बिल्कुल उल्टी बात बताई दासा। मैं पापा को जाकर बताऊंगी ये सब। अरे क्या बताएगी मुनिया? यही जो आपने मुझे बताया। खामखा हर बात में वो मुझे डराते रहते हैं कि गांव में ये नहीं है, गांव में वो नहीं है, बाड़मेर में कुछ नहीं धरा। अच्छा, ऐसा कहता है वो? यही नहीं दासा, बहुत कुछ कहते हैं पापा। गलत नहीं कहता बेटा। वो जब यहाँ था ना, तब तक हम शापित जीवन ही जी रहे थे। इसीलिए उसे भी बाड़मेर से दूर जाना पड़ा। लेकिन आज का बाड़मेर पहले से बिल्कुल उलट गया है। अगर ये सब पहले हो जाता तो तेरे पापा को यहाँ से बाहर क्यों जाना पड़ता? ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही दासा। सबके साथ रहने में कितना मजा आता है। कब सुबह होती है, कब रात हो जाती है, पता ही नहीं चलता। और वहाँ शहर में अरे दुखी क्यों होती है? तुझे तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें 2-2 जगह के अनुभव मिल रहे हैं, जिसकी वजह से जब तुम बड़ी हो जाओगी तब अपने सारे काम बहुत ही अच्छी तरह से कर पाओगी। ये बात तो आपने मेरे मन की ही कह दी है दासा। वैसे जीवन में अनुभव ही सही दिशा देता है। सही दिशा देता है, लेकिन ये बात कुछ समझ नहीं आई दासा। अरे सीधी सी बात है बेटा कि जिंदगी के अच्छे बुरे कड़वे सच्चे अनुभव ही हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, हमें हर परिस्थिति के लिए मजबूत बनाते हैं। इंसान थोड़ा सा भी कमजोर रह जाता है तो वो जीवन में या तो हार जाता है या हार से बचने के लिए गलत कदम उठा लेता है। गलत कदम कैसे दासा? अरे बेटा, आजकल हमारे बाड़मेर में अचानक लोगों ने गलत कदम उठाकर
खुद को ही नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। मतलब दासा? अरे मतलब ये कि जरा सी बात पर हार मान जाते हैं और खुद को ही खत्म कर लेते हैं। यहाँ पर बेटा आत्महत्याएं बहुत बढ़ गई है। जब इंसान अंदर से मजबूत नहीं होगा तो उसे और क्या दिखेगा। लेकिन ये तो गलत बात है ना दासा, पाप है ये तो। हाँ, पाप ही तो है, लेकिन हारे हुए इंसान को कौन समझाए बेटा। तो क्या इससे निकलने के लिए कोई उपाय है बेटा, है। यहाँ भी केर्ण वेदांता ने पहल की है। लोगों में आत्मविश्वास बढ़ाने और उनकी तकलीफों में साथ खड़े होने का भरोसा दिलाते हुए उन्होंने निरोगी राजस्थान का नारा देते हुए एक योजना शुरू की है। और पता है बेटा, इससे परिणाम भी बहुत सार्थक और आश्चर्यजनक आ रहे हैं। लोग धीरे धीरे मजबूत होते जा रहे हैं। देखना, हम सब मिलकर एक दिन इस कमजोरी पर विजय प्राप्त कर लेंगे। निरोगी राजस्थान, ठीक कहा दासा। क्या इससे हम फिर वैसे ही मजबूत होकर खड़े हो जाएंगे जैसे हमने कोरोना पे जीत हासिल की थी? अरे बेटा, उसका तो नाम ही मत लो, बेचैनी बढ़ जाती है। कितने डरावने दिन थे वो भी। ईश्वर से यही दुआ करूंगा कि ऐसे दिन वापस मत दिखाना भाई। दासा, कोरोना में केर्ण ने क्या क्या किया था? अरे क्या नहीं किया बेटा, आज बाड़मेर उन्हीं की बदौलत मुस्कुरा रहा है। कैसे दासा? अब ये भी पूरा बताऊं है? जी हाँ दासा। तो सुन, जब पूरा देश घरों में कैद था तब केर्ण वेदांता यहाँ की चिकित्सा व्यवस्था में हमारे साथ डटकर मुकाबला कर रहा था। गांव ढाणी तक दवाइयाँ पहुँचाना, ऑक्सीजन पहुँचाना और भी मूलभूत सुविधाओं के लिए केर्ण ने अपने आप को पूरा झोंक दिया। और उसी का नतीजा है आज बाड़मेर वापस अपनी पुरानी गति पर लौट आया है, वरना बहुत मुश्किल हो जाती भाई। मुश्किल तो होगी ना दासा, भूख लगने लगी है। आपने इतनी अच्छी बातें बताई कि उस वक्त तो कुछ भी याद नहीं रहा, पर अब तो भाई पेट में चूहे कूद रहे हैं। अरे तो चिंता क्यों करती है, चल उन चूहों का भी इंतजाम करते। घर पर सोगरे और छाछ है, चल चल कर खाते हैं। अरे वाह, सोगरे और छाछ, तो जल्दी चलिए ना दासा। अरे चल चल, मैं भी आ रहा हूँ। तड़प तड़को मरो पे बड़ो रे बाड़मेर शहर में कम और गांवों में ज्यादा बसा हुआ है, बल्कि यूं कहें कि गांवों से भी अलग ढाणियों में बसा हुआ है। और ढाणियां इतनी दूर दराज इलाकों में बनी हैं कि आम आदमी का वहां पहुंचना ही बहुत मुश्किल है। ऐसे में किसी बीमार इंसान को शहर तक लाना नामुमकिन सा लगता है। इसी परिस्थिति के चलते बरसों से बहुत नुकसान उठाए हैं बाड़मेर ने। वक्त पर इलाज न मिलने से कई जानें भी गई हैं। ऐसा नहीं है कि इस समस्या का कोई समाधान नहीं ढूंढा गया, पर समाधान सीमित संसाधन और सोच के दायरे में रहकर ढूंढे गए। इसीलिए कोई ठोस नतीजा हाथ नहीं लगा और स्थिति गंभीर बनी रही और दिनों दिन बिगड़ती ही चली गई। हमारे साथ हैं BL मसूरिया, आप जिला अस्पताल बाड़मेर के मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं। और श्रोताओं, अब इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं जिला अस्पताल बाड़मेर के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर BL मंसूरिया। जिला अस्पताल बाड़मेर मेडिकल कॉलेज से संबंधित है और अपने क्षेत्र में बेहतर सुविधाएं दे रहा है। आइए बात करते हैं डॉक्टर भंवरलाल मंसूरिया से। मंसूरिया साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार सर, आप हमें बताएंगे कि आपका जो बाड़मेर का चिकित्सालय है, जिला चिकित्सालय, इसमें क्या क्या सुविधाएं दी जा रही है रोगियों को और उनके परिजनों को? हमारे हॉस्पिटल में जो 500 बेड का हॉस्पिटल है, के अंदर ICU की सुविधा है, OT जो हमारा है जो मॉड्यूलर OT है, और जनरल वार्ड तो हमारे है ही 500 बेड के। ICU हमारा एक ICU जो है क्रिटिकल केयर का ICU जो बहुत ही आधुनिक तरह का ICU है जिसमें मरीजों को सुविधाएं दी जा रही है। और इसके अलावा जो निरोगी राजस्थान के तहत समस्त मरीज जो भी OPD IPD जिसमें भी आते हैं उनको उनकी जांच है, उनको मेडिसिन
सब चीजें जो है निःशुल्क दी जा रही है। आपके यहाँ सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा है? हम सुपर स्पेशलिटी हमारे पास है नहीं, बाकी स्पेशलिटी के लेवल के सभी ऑपरेशन जो है हमारे यहाँ किए जा रहे हैं। सर्जन भी हमारे पास है, ऑर्थोपेडिशन, इवन रिप्लेसमेंट सर्जरी जो ऑर्थोपेडिक्स की होती है, जॉइंट की, नी की और हिप की, वो भी हम कर रहे हैं और काफी अच्छी तादाद में करते हैं। एक स्पेशलिटी लेवल पे जो सर्जरी होनी चाहिए वो हम सब कर रहे हैं। डॉक्टर BL मंसूरिया, आपके अस्पताल में जो आधुनिक सुविधाएं हुई है, लगभग कितना अरसा हो गया जब आपका अस्पताल अब पूरी तरह से आधुनिक सुविधाओं से लैस है? ये मेडिकल कॉलेज 2019 में हमारी शुरू हुई थी। उसके बाद में निरंतर जो है सुविधा में प्रोग्रेस होती गई और कोविड के समय में हमारे बहुत अच्छा गवर्नमेंट से सपोर्ट मिला और बहुत अच्छी सुविधाएं जो है पिछले साल में की गई। डॉक्टर BL मंसूरिया, क्या आप बताएंगे कि केयर इंडिया आपके यहाँ पर एक विशेष तरह के प्रोजेक्ट में काम कर रही है और काफी सारी स्वास्थ्य सुविधाएं और प्लांटेशन का काम भी उन्होंने किया है। केयर वेदांता का क्या सहयोग है आपके हॉस्पिटल में, जिला अस्पताल बाड़मेर के लिए? केयर इंडियन जो है करीब 2014 से हमारे एसोसिएट है और 2 प्रोजेक्ट पहले शुरू किए थे उन्होंने। एक तो ये सफाई व्यवस्था का जो है वो काम इन्होंने अपने हाथ में लिया था और दूसरा स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो है वो हमें उपलब्ध कराए थे। पहले क्योंकि हमारे पास में डॉक्टर बहुत ही कम थे तो उस टाइम 4 डॉक्टर उपलब्ध कराए थे विशेषज्ञ, और सफाई व्यवस्था में जो पहले हमारा बहुत ही अच्छी स्थिति में नहीं थे हम, तो इन्होंने अपने हाथ में लाने के बाद में जो है काफी सफाई व्यवस्था में सुधार आया है कैंपस में और अंदर की पूरी सफाई में। और तीसरा अभी जो ग्रीन बाड़मेर करके प्रोजेक्ट इन्होंने शुरू किया है उसमें पौधे और ये भी जो है इनकी भी जो है ये लगा रहे हैं, यानी ग्रीनरी बढ़ाने का भी काम कर रही है। हाँ। आपके हॉस्पिटल के साथ में बहुत सारे NGOs भी काम कर रहे होंगे, जैसे आशा, धारा या इसी तरह के कुछ और। आप क्या कहना चाहेंगे, अगर NGO का सपोर्ट मिलता है किसी भी सिस्टम को, किसी सरकारी व्यवस्था में, तो हम सुविधाएं बेहतर तरीके से उपलब्ध करवा सकते हैं? सबसे बड़ा तो सहयोग हमारा केरन का ही है। इसके अलावा जो हमारे यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे सोलर की कंपनियां है, राजवेस्ट है और रिफाइनरी है, तो ये इनका जो है CSR हेड होता है, उससे हमें बहुत अच्छी सुविधा मिलती है। जैसे राजवेस्ट ने मॉड्यूलर OT और ऑर्थोपेडिक वार्ड बहुत ही आधुनिक बनाया, ऐसे ही बाकी वाली FRSS मशीन जो सेपरेशन यूनिट की होती है वो भी हमें उपलब्ध कराई। एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन है वो भी हमें जो है NGO के थ्रू जो है इन बड़ी बड़ी कंपनियों ने जो है उपलब्ध कराए, जिससे हेल्थ सेक्टर में बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट आया है। अभी राज्य सरकार का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है निरोगी राजस्थान, और सरकार इसके लिए सजग भी है। काफी सारी हेल्थ सुविधाएं राज्य सरकार ने दे रखी हैं। जिला अस्पताल बाड़मेर में जो मेडिकल कॉलेज से संबंध है, किस तरह निरोगी राजस्थान के इस पूरे कार्यक्रम को, इस पूरे सपने को देखता है, क्या विजन है आपका? निरोगी राजस्थान बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है राजस्थान सरकार का, और इसमें पेशेंट का जेब से एक पैसा भी खर्च नहीं हो, इस तरफ विशेष ध्यान दिया गया। तो हमारी OPD IPD से लगा करके सभी सुविधाएं जो है निःशुल्क कर दी गई है। और दूसरी चिरंजीवी योजना है, इसके तहत जो है जो भी एलिजिबल है उनको उसमें रजिस्टर करते हैं, उससे भी जो है हमारे हॉस्पिटल की आय काफी तक बढ़ गई है। डॉक्टर BL मंसूरिया, अक्सर जब डॉक्टर काम करता है तो थोड़ा प्रेशर में रहता है, ऐसे में वो मरीजों से और मरीज के परिजनों से कुछ उम्मीदें रखता है। क्या कहना चाहेंगे आप अपने क्षेत्र के मरीजों से और उनके साथ आने वाले परिजनों को कि वो थोड़ा संयम रखें? इलाज की एक व्यवस्था होती है, स्टेप बाय स्टेप इलाज होता है। किस तरह से मरीज और उनके परिजन डॉक्टर को और स्टाफ को सहयोग कर सकते हैं? मरीजों का, क्योंकि हम अभी भी मेडिकल कॉलेज हो गई है, लेकिन हमारी करीब 50% जो है अभी डेफिशिएंसी चल रही है मैन पावर में, तो लोड हमारे पे बहुत ज्यादा रहता है। और मेडिकल कॉलेज होने पे और सुविधाएं बढ़ने के कारण जो हमारी OPD जो पहले 2,000-2,500 का आसपास रहती थी, अभी 3,000-3,500 के आसपास पहुंच गई है जी। तो उसमें जो है मरीजों का जो लोड ज्यादा रहता है, तो पेशेंट डॉक्टर्स है वो भी कभी परेशान होते हैं, तो कुछ इस तरह के। लेकिन जो अभी हमारे पास स्टाफ है वो बहुत ही सिंसियर है और कभी भी हमारे हॉस्पिटल की कोई शिकायत नहीं आई कभी भी, न तो हमारी कोई संपर्क बोर्ड पे इस तरह की शिकायत आई न कहीं। तो हम उम्मीद करते हैं कि जिला अस्पताल बाड़मेर जो मेडिकल कॉलेज से संबंध है, जो स्वास्थ्य सेवाएं वहां पर अपने क्षेत्र में उपलब्ध करवा रहा है, मरीजों के साथ बेहतर तालमेल के साथ अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर रहा है। डॉक्टर BL मंसूरिया, आज आपने आकाशवाणी जयपुर को जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। समस्या की गंभीरता को देखते हुए केन वेदांता ने इस दिशा में पहल की सोची। कई तरह के आइडियाज सामने आए, लेकिन कोई ठोस हल सामने नहीं आ पा रहा था। अचानक दिमाग में आया कि बीमार को शहर लाने की बजाय उसका वहीं पर ही इलाज संभव कर दिया जाए, तो बस यहीं से शुरू हुई मोबाइल हेल्थ वैन की कहानी, जो दूर दराज के इलाकों में जाकर मरीजों की देखभाल करती है, उनकी दवा और बीमारी से संबंधित सभी जरूरतों को पूरा करती है, और ज्यादा जरूरी हो तो उसे अपने साथ
शहर लाकर अस्पताल में भर्ती करवाती है या उसकी बीमारी से उचित निदान के लिए शहर तक लाकर सारी व्यवस्था करे। ये उपाय बहुत ही कारगर साबित हुआ। देखते ही देखते मोबाइल हेल्थ वैन बाड़मेर की प्रमुख जरूरत बन गया। बाड़मेर जिले में आशा कोऑर्डिनेटर के तौर पर कार्यरत हैं राकेश कुमार भाटी। आइए उनकी बात सुनते हैं। और श्रोताओं, इस कार्यक्रम में अब हमारे साथ हैं श्री राकेश कुमार भाटी। राकेश भाटी जी नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। राकेश भाटी जी, आशा कोऑर्डिनेटर के तौर पर आप काम कर रहे हैं, बाड़मेर के पूरे जिले का प्रभार आपके पास है। किस तरह का काम है, आपकी जिम्मेदारियां क्या है? सर, मैं आशा कोऑर्डिनेटर बाड़मेर पूरे जिले का काम देख रहा हूँ। करीब पिछले 2009 से मैं लगातार यहाँ पे चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग में काम कर रहा हूँ। जिले में जितनी भी आंगनबाड़ी के अंदर पे जो हमारी आशा सहयोगिनी ग्रास रूट पे जो काम कर रही है, वो उनका पूरा काम मैटरनल हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ, इम्यूनाइजेशन, फैमिली प्लानिंग, नेशनल प्रोग्राम जितनी भी है, प्लस सरकार की जितनी भी फ्लेक्सिब योजना है, उनको आमजन तक पहुंचाने में हमारा अहम योगदान रहता है। जो हमारी ग्रास रूट की जो अहम खड़ी रहती है आशा सहयोगिनी। साथ ही इनको जैसे ट्रेनिंग्स का पार्ट रहता है, समय समय पे जो ट्रेनिंग्स है वो हम अवेलेबल करवाते हैं। कुपोषण जो एक अभी बहुत गंभीर समस्या है, जो जिसपे चिंतन के लिए भी विभाग द्वारा काफी सारे प्रयास किया जा रहा है। साथ ही हमारी आशा सहयोगिनी के माध्यम से भी हम उन कुपोषित बच्चों की पहचान करके उनको MTC सेंटर जो रहता है कुपोषण उपचार के अंदर, वहां तक रेफर कराने में अहम योगदान रहता है। जैसे एनीमिया भी एक गंभीर समस्या है किशोरी बालिकाओं में, किशोर में, और ये समस्या है जो प्रेग्नेंट लेडी रहती है उसमें काफी सारी समस्या भी बन सकती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान, तो उनकी भी पहचान करना, आइडेंटिफाई करके उनको रेफर करवाना। राकेश भाटी जी, ये जो मोबाइल हेल्थ वैन प्रोजेक्ट है, ये क्या है और किस तरह से आपके क्षेत्र में काम कर रहा है, लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं दे रहा है? कैन वेदांता जो है बाड़मेर में 2 प्रोजेक्ट में काम करती है। साथ ही बाड़मेर का जो जिला मुख्यालय के पास में बाईतू जो हमारा ब्लॉक है उसमें, और एक इनका गोड़ा मालिनी का एक क्षेत्र है, उनमें ये काम करती है। ओवरऑल कैन की जो करीब 7 एम्बुलेंस चलती है, लेकिन बाड़मेर जिले की जहां हम बात करें, इनकी 3 एम्बुलेंस जो है वो काम कर रही है, जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर 12 संस्थान है उसके साथ में ये उनका कोलैबोरेशन है और उसके साथ में काम करती है। ये बाड़मेर के करीब 150 विलेज है जहाँ पे ये काम करती है। इसके अंदर इनका एम्बुलेंस का जो प्रोजेक्ट है, मतलब यूं कह सकते हैं कि स्वास्थ्य आपके द्वार एक कंसेप्ट के माध्यम से भी हम इसको समझ सकते हैं, क्योंकि इनकी जो मोबाइल हेल्थ वैन है, जो 150 गाँव का इनका प्लान बनता है, कौन से दिन कौन से विलेज में ये जाएगी, और वहाँ पे इनके जो वैन है, मोबाइल वैन में भी 5 का स्टाफ रहता है, जिसमें डॉक्टर है, फार्मासिस्ट है, ANM है, दूसरे नर्सिंग स्टाफ, ड्राइवर, और ये चीजें, ये पूरी टीम जो है फील्ड में जाती है, हेल्थ चेकअप के रूप में एक अपनी सेवाएं देती है। राजस्थान सरकार का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है निरोगी राजस्थान, और निरोग राजस्थान रखने में आशा बहन जी का और आशा कोऑर्डिनेटर का और दूर दराज के क्षेत्रों में जो लोग काम कर रहे हैं ग्राउंड पर रहकर, उनका बहुत बड़ा योगदान है। आपको क्या लगता है कि मोबाइल हेल्थ वैन प्रोजेक्ट के साथ आशा कोऑर्डिनेटर के तौर पर आप लोग जो काम कर रहे हैं, निरोगी राजस्थान के जो लक्ष्य हैं उनको हम पूरा कर पाएंगे आसानी से? देखिए, कोशिश यही है कि गवर्नमेंट की जितनी भी फ्लेक्सिस और निरोगी राजस्थान की बात कर रहे हैं, तो राजस्थान का हर एक वो लाभार्थी कह सकते हैं बच्चे हैं, वो सारी निरोगी। उसी के तहत हम बाड़मेर जिले में बहुत अच्छे से इन सारी चीजों को कर रहे हैं। बाड़मेर में जैसे बात करूं तो करीब 3000 हमारी आशा वर्कर जो लगी हुई है, वो निश्चित रूप से अपनी सेवाएं दे रही है, अपनी पहचान वहां तक बता रही है, उनको पहुंच भी बना रही है कि कैसे हम, क्योंकि मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ एक ऐसा कंसेप्ट है कि अगर हमने इसको मजबूत कर लिया तो हम निश्चित रूप से निरोगी राजस्थान के रूप में कर सकते हैं। क्योंकि एक माँ जब बच्चे को जन्म देती है तब से लेके वो बड़ा होता है, तो मतलब वो स्वस्थ वहीं उसी लेवल पे रहता है, तो हम बहुत अच्छे से इस चीज को कर सकते हैं। कैन वेदांता के सहयोग के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कैन वेदांता विभाग के साथ हमें कहें या चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं के साथ में बहुत अच्छा, हमारी और भी कई सारी प्रोग्राम्स होते हैं, तो उनका बहुत अच्छा सहयोग भी रहता है कैन का। मैं चाहूंगा कि ये लगातार बना रहे। राकेश भाटी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप आशा कोऑर्डिनेटर के तौर पर बाड़मेर जिले में काम कर रहे हैं और कैन वेदांता के मोबाइल हेल्थ वैन प्रोजेक्ट से भी आप जुड़े हुए हैं। आपने इतनी अच्छी जानकारियां दी। आकाशवाणी जयपुर से जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखते ही देखते बाड़मेर की तस्वीर बदलने लगी। सबसे बड़ी समस्या से छुटकारा जो मिल गया था, मोबाइल हेल्थ वैन अपने निर्धारित शेड्यूल से हर गांव ढाणी तक पहुंचने लगी और अपना काम बहुत ही मुस्तैदी से करने लगी। धीरे धीरे लोगों का बीमारियों से लेकर पनपा खौफ खत्म होने लगा। बरसों से न जाने कितने लोगों को लील जाने वाली समस्या से छुटकारा जो मिल गया था। केन वेदांता के इस कदम से बाड़मेर बेखौफ उन्नति के दरवाजे पर दस्तक देने लगा। यही वजह है कि आज जो बाड़मेर हमें दिखता है, उसके पीछे जिनका हाथ है, वो लोग आज भी लगातार प्रयासरत हैं कि इस जिले के लोगों की वास्तविक ऊर्जा को इन सब परेशानियों से दूर रखकर कैसे आगे लाया जा सके।
आइए धारा संस्थान से जुड़े पृथ्वीराज सिंह से सुनते हैं उनकी बात। और श्रोताओं, अब इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं पृथ्वीराज सिंह जी। पृथ्वीराज सिंह जी धारा संस्थान से जुड़े हुए हैं और बाड़मेर में मोबाइल हेल्थ वैन प्रोजेक्ट के माध्यम से क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आइए जानते हैं पृथ्वीराज सिंह जी किस तरह से अपना काम कर रहे हैं। पृथ्वीराज जी नमस्कार, स्वागत है आपका। थैंक यू सर जी। पृथ्वीराज जी अपने बारे में बताइए। आप धारा संस्थान से जो जुड़े हुए हैं, मोबाइल हेल्थ वैन प्रोजेक्ट चला रहे हैं। आपका जो क्षेत्र है, जो ब्लॉक है, वो कौन सा है? मेरा ब्लॉक चिन्हत्री। इसमें किस तरह का काम हो रहा है? हर गांव में दवाई देना लोगों को फ्री में, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो प्राइवेट हॉस्पिटल दूर दूर है तो लोग जा नहीं पाते हैं, तो हम वहाँ जाके दवाई सप्लाई करते हैं। और हमारा और भी मिशन है कोविड वैक्सीनेशन। सोमवार से शुक्रवार तक तो हम वो दवाई देते हैं और फिर शनिवार को हम टीकाकरण करते हैं कोविड का। अच्छा, जो आपका धारा संस्थान है, ये किस तरह का संस्थान है? इसमें क्या क्या काम होते हैं? इसमें चाइल्ड लाइन का होता है, निरोगी राजस्थान का है, और लोग डिप्रेशन में होते हैं उनको कैसे अनडिप्रेशन करना है, उनको कैसे समझाना है, लोगों को कैसे उनका निवारण करना है। क्या कहना चाहेंगे आप केयर्न वेदांता के बारे में कि अगर ये प्रोजेक्ट नहीं होता और ये सपोर्ट नहीं मिलता तो क्या आप अपने क्षेत्र में ठीक तरह से काम कर पाते? नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाते। केयर्न वेदांता का जितना हमें सपोर्ट मिल रहा है किसी का इतना ज्यादा नहीं मिला है, क्योंकि केयर्न वेदांता से हर गाँव हर गली लोगों को कहीं भी दूर जाने की आवश्यकता नहीं। कहीं बड़े हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ पूरा दिन वहाँ निकल जाता है लोगों का, और नहीं तो हम वहाँ जाते हैं, केयर्न वेदांता की टीम आती है तो हमें अर्थात दवाई देके लोगों को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। तो बड़ा बुजुर्ग होता तो उनके साथ में भी एक दो जाना पड़ता है हॉस्पिटल, जैसे नजदीक हॉस्पिटल है नहीं। गाँव में भी लोग बाड़मेर जाते हैं, वहाँ काफी नंबर नहीं आता है लोगों का। अगर नंबर आता है तो फिर डॉक्टर बोलते हैं तो कल आ जाना, आज अभी के मैं जा रहा हूँ वैसे, नहीं तो एमएससी वहाँ उनके घर आती है तो लोगों को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं रहती। आपका जो ब्लॉक है सिंदरी, वो कितनी दूर है बाड़मेर जिला मुख्यालय से? बाड़मेर से लगभग 60 किलोमीटर दूर है। तो आपके क्षेत्र में इस वैन के जाने से, मोबाइल हेल्थ वैन लगातार घूमकर लोगों तक पहुंचती है, तो इसका कितना फायदा यहाँ की ग्रामीण आबादी को मिल रहा है? इससे ग्रामीण आबादी के लगभग सभी को मिल रहा है, क्योंकि सभी लोगों को पता है कि आज हमारे इतना बजे यहाँ पे इस स्टॉप पे आएगी, तो इसमें 10 बजे से 11 बजे तक कौन से पॉइंट पर है तो वो फिक्स है टाइम, तो वहाँ लोग अपने आप पहले से आके रहते हैं एक इतना बजे अपने यहाँ आएगी। निरोगी राजस्थान आप अभी चला रहे हैं, एक प्रोजेक्ट चल रहा है आपके साथ में, इसमें क्या क्या काम हो रहा है? ये हमारे प्रोजेक्ट हमने 17 नवंबर 2022 को बाड़मेर कलेक्टर साहब ने हमें हरी झंडी दिखाकर कार्यक्रम की शुरुआत की थी। और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है जो भी लोग डिप्रेशन में, उनको डिप्रेशन उनका कैसे खत्म किया जाए, क्योंकि डिप्रेशन कई तरह के होते हैं, जैसे उदासी, थकान महसूस करना, चिड़चिड़ा, और जैसे अपने सिर दर्द होना कई है, तो उनको हम कैसे उनका निवारण कैसे कर सकते हैं डिप्रेशन का। इससे हम निरोगी राजस्थान में हर स्कूल में अवेयरनेस एक्टिविटी और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बच्चों को जागरूक किया, क्योंकि आजकल हमारे स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, यही अपना भारत के भविष्य है, इसीलिए हमने ज्यादातर स्कूलों में ये कार्यक्रम किया, अवेयरनेस और नुक्कड़ नाटक निरोगी राजस्थान पे। पृथ्वीराज सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका आकाशवाणी जयपुर से बात करने के लिए। मोबाइल हेल्थ वैन के एक योगदान का अगर हम जिक्र नहीं करेंगे तो हमारी बात अधूरी रह जाएगी। कोरोना के वक्त जब लोग अपने अपने घरों में दुबके हुए थे, ऐसे में लोगों की मदद के लिए मोबाइल हेल्थ वैन दिन रात गांव ढाणियों के बीच दनदनाती घूम रही थी। लोगों की कोरोना जांच से लेकर वैक्सीनेशन तक की सुविधा लोगों को घर बैठे उपलब्ध करवाई गई। वो दौर ही ऐसा था कि हर इंसान डरा हुआ था। ऐसे में जांच के लिए शहर आना संभव नहीं था और ऐसे में मोबाइल हेल्थ वैन घर घर जाकर कोरोना जांच कर रही थी। बाड़मेर को इस बीमारी से लड़ने और मुक्त कराने में अपना अहम योगदान देकर बाड़मेर को ये यकीन दिला दिया गया कि कैसी भी परिस्थिति हो, अब बाड़मेर अकेला नहीं है। आज के कार्यक्रम में दादा का किरदार निभा रहे थे ईश्वर दत्त माथुर, पोती की भूमिका में थी चंचल, बातचीत की गोपाल लाखन ने। अब दीजिए इजाजत सुषमा को, नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे केयर्न ऑयल एंड गैस वेदांता लिमिटेड। मरु मंगला।